Hi guys, this is Dr. Riddhi and today I'm going to talk something real about the recent experience. It happened near to my location. I live in Ahmedabad. It is something 10-15 kilometers from my place. Uh, I just wanted to go and see the place where the plan crash happened, but for the safety reasons and for the security reasons and to help the society, I didn't visit there because it is not something you go watch it, right? So yeah, helpline number and rescue things are going on, and a lot of people have lost their lives. So many of my friends are even working in civil hospitals. I am in contact with them. They are working day and night. I'm dentist, so like I'm not allowed to go there to help, but a lot of my friends who are in the field are really helping. And guys, visuals are not watchable. I have seen direct from the friends or friends of friends, they have sent me. लोग ऐसे जले हैं ना कि अंदर के मसल्स ही दिख रहे हैं, स्किन पूरी जल गई है, सिर्फ मसल्स बचे हैं. लोगों के बॉडी के लाइक उठाते हुए भी टुकड़े हो रहे हैं, मतलब जैसे बिस्किट बन गया पूरा. द विजुअल्स आर नॉट गुड, बट माई पॉइंट हियर, आई एम नॉट हियर टू टॉक अबाउट वॉट हैज़ हैपेंड. आई एम हियर टू टॉक अबाउट वाई इट हैज़ हैपेंड. यू नो वाई. आप सोचिए, इस हादसा, इट्स दिस इंसिडेंट हैज़ मेड मी गिव थॉट अबाउट माई पास्ट airline experience. I flew to Dubai in the month of March with the Indigo flight. So I clearly remember मेरी फ्लाइट थी रात को 1:30 बजे की, या हाँ 1-1:30 बजे की कुछ फ्लाइट थी. वो सोने का टाइम होता है. यू रिक्वायर टू लिटिल रिलैक्स बिकॉज वो एक नाइट का टाइम है. आपको थोड़ा सा रिलैक्सेशन, थोड़ा सा स्पेस चाहिए होता है जहाँ आप अच्छे से सो सके. इन माई फ्लाइट आई रिमेंबर आई वॉज गोइंग इन साइड. जो तीन लोग इधर बैठते हैं, राइट. बीच में थोड़ा सा स्पेस, वो स्पेस इतना छोटा है. प्लस जब आप फ्लाइट के अंदर जाते हो तो वो जो 3 लोगों की सीट होती है, वहाँ पे पैर फंस रहे थे मेरे, लिटरली पैर फंस रहे थे. आई रिमेंबर माई लेग वॉज रियली हर्टिंग व्हेन आई लेफ्ट द प्लेन. और वो रात का टाइम है. सोचो, आपका साइकाइडन रिदम उस डिज़ाइंड होता है कि उस टाइम पे आपको नेचुरली नींद आती है. मैं कंप्लीटली माई बॉडी वॉज एकिंग. 3-4 घंटे की भी भाई फ्लाइट है, एंड द एक्सपेंस फॉर 15,000 ईच. मैंने 15,000 जाने का और आने का पे किया है. 30,000 पर पर्सन. मेरे हस्बैंड मेरे साथ थे, हमने 60,000 पे किया जस्ट फॉर फ्लाइट. सोचो 15,000 में लोग मतलब अपने घर का खर्चा चलाते हैं. यू नो, आप 1500 तो ले नहीं रहे हो, आप 15,000 चार्ज कर रहे हो, आप 150-1500 कुछ चार्ज नहीं कर रहे हो. तो आप एक डिसेंट एक्सपीरियंस दीजिए उनको. फॉर एग्जांपल, उनको पता है कि 5,000 kg का कैपेसिटी है, 5500 का हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 3-4 सीट्स और डाल दो, जगह कम कर दो बीच में लेग स्पेस. सो ये इतना घटिया चीज़ है आज तक और अब तक. आई बिलोंग टू मिडिल, और यू कैन कंसिडर अपर मिडिल क्लास, यू नो. So whenever we want to travel somewhere which is not connected by train easily, or we want to smooth out our experience and reach easily, so हम flight का aviation को experience करना चाहते हैं, उसको use करते हैं. And that very moment we search for like GoIbibo or Make My Trip or Skyscanner or something. हम cheapest flight fare select करते हैं, हम उसका filter डालते हैं, literally direct flight, cheap flight. अब for person like me, I don't think we can fly easily relying on those people, because आप नॉर्मल लोगों की तो नहीं, उसमें मिनिस्टर सवार थे, आपको उनकी भी नहीं पड़ी, मतलब किसी की भी नहीं पड़ी आपको. यू नो, इतने बड़े बड़े लोग आपको ट्रस्ट करके अपने इंडियन कंपनीज को एनकरेज करके उसमें फ्लाई कर रहे हैं, लेकिन आपको किसी की नहीं पड़ी है. तो व्हेन आई वॉज फ्लाइंग टू दुबई, कमिंग बैक टू दैट, मुझे इतना छोटा सा लेग स्पेस मिला था. आई क्लियरली रिमेंबर बिल्कुल भी स्पेस नहीं था. माई लेग्स वर एकिंग, माई बॉडी वॉज लिटरली टायर्ड, माई मसल्स वर एकिंग. सो हमने फिर जाके रेस्ट किया दूसरे दिन. ये बात मुझे पता तब चली कि इतनी लेग स्पेस नहीं होती जब आई केम बैक इन द सेम फ्लाइट, इंडिगो ओनली. उसमें बहुत अच्छा खासा लेग स्पेस दे रखा है. मतलब एक प्लेन में अच्छा खासा लेग स्पेस है और दूसरे में नहीं है, एक ही ब्रांड के. तो हाउ कम इज दिस पॉसिबल? आई डोंट अंडरस्टैंड दिस.
आप 2-4 कुर्सियां अपनी डाल के 15-20-50 हज़ार कमाने के लिए इतनी कुर्सियां मत डालो कि लोग अपने पैर ना फंसा पाए, ठीक है? तो ये हो गया इन एयर इंडिया। और मुझे पता है देयर वर 2 लेडीज विद मी इन द दुबई टूर। She clearly told, I didn't know about this about Indian Air India. She clearly told me that my sister, her sister was sitting beside her. She said, my sister said, if someone gives me the free tickets for India Air India, na, even though I won't visit, I won't fly with Air India. I want to sit in my place in Bombay and I want to chill. I don't want to fly in Air India even for free. सो सोचो लोग कितने परेशान हुए होंगे उससे। हाँ, फ्लाइट डिले हो रहे, टेक्निकल इमरजेंसीज आ रही है, टेक्निकल इश्यूज आ रहे, करेक्ट तो करने नहीं है, जैसे जैसे थोड़ा थोड़ा 1-2 घंटे में जितना ठीक हुआ करके उड़ा दिया, प्लेन चल जाएगा। लोगों के लाइफ स्टेक पे है, मिनिस्टर्स की लाइफ स्टेक पे है। बहुत बेचारे जो लोग, कुछ लोग पहली बार प्लेन में बैठे थे, उनका तो अपने पूरे फैमिली का हिस्ट्री आपने खराब कर दिया। वो सोचेंगे फ्लाइट में मर जाएंगे, कभी बैठना नहीं है। उनका परिवार में तो जो कोई बैठा नहीं था, जो लड़की पहली बार बैठ के गई थी प्लेन में, उन्होंने तो मतलब लिटरली सोच लिया होगा प्लेन में कभी नहीं जाएंगे। तो आपने लोगों को में दहशत फैला रखी है एक तरह से अपने पैसे बनाने के चक्कर में। सो ये चीप फ्लाइट्स जो है, इंडिगो, एयर इंडिया, इनको बैन करो, या तो फिर एक ऐसा सर्टिफिकेट आइडियलाइज करो, आई एम डॉक्टर, आई लिटरली गिव मनी, you know, I have to like re-register myself every now and then. Every 5 years I pay hefty amount to re-register myself that I'm working and I'm dentist. I have to show my experience and then they give me certificate to work again. So even we can pay for our degrees even after working so hard for 10 long years. उसके बाद पढ़ाई करे हुए हम every year अपना एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट रिन्यूअल्स कर रहे हो, उसके भी आप पैसे ले रहे हो। तो आप यहाँ पे वो सेफ्टी देख रहे हो, तो आप एयरलाइन में भी देखो, उनका एक रजिस्टर होना चाहिए जहाँ पे उनके सारे जो सेफ्टी इंडिकेटर्स है वो चेक हुए हुए हो। या आधे आधे मिनट ऊपर चढ़ के प्लेन में पता चल रहा है कि इंजन फेल है, उसमें कुछ तो होना चाहिए ना कि जमीन पे दिखा दी कि भाई कोई लाइट, कुछ इंडिकेटर के हाँ ये बंद है, उसका कोई तो इंडिकेटर होना चाहिए जमीन पे खड़े हुए कि फिर उड़ाना ही है, चेक करना, उड़ेगा तभी पता चलेगा सरप्राइज अभी इंजन नहीं चल रहा है। इट डजंट वर्क दैट वे। कुछ ऐसा रखो जिससे एक रजिस्टर या फिर कुछ ऐसा डेटा एंट्री होना चाहिए जिससे फ्लाइट के हर टेक्निकल ड्यूज चेक किए गए हैं, सारे सिग्नेचर्स हुए हैं ऑफिशियल्स के कि हाँ ये फ्लाइट कंप्लीटली रेडी है उड़ने के लिए और कंप्लीट सेफ्टी से हुई है। बिकॉज हम लोगों को इतने चक्कर काटने पड़ रहे हैं हॉस्पिटल्स के टू रजिस्टर आर सेल्फ एंड रिन्यूअल ऑफ रजिस्टर, तो आप में भी वो होना ही चाहिए। बिकॉज आप बहुत सारे लोगों को एक साथ लेके जा रहे हो और आप मुफ्त में नहीं कर रहे हो, यू आर चार्जिंग हेफ्टी फीस, वी आर पेइंग वेरी एक्सपेंसिव अमाउंट्स टू फ्लाई, यू आर नॉट डूइंग, यहाँ पे कोई सेवा नहीं चल रही है, आप फ्री में लेके जाते हो और इतने लोग मरते हैं तो सोचते आपके लिए। अभी आप 1 करोड़ डोनेट करके महान तो बन रहे हो, बट इट डजेंट वर्क दैट वे, नो इट डजेंट वर्क दैट वे। ऑल्सो ये जो फ्लाइट वाले हैं, मुझे एक बहुत ही फनी सा एक दिमाग में सोच आया था। आई जस्ट विश, इतना सारा होता है आपके अराउंड, इतना सारा देख रहे हो, सोच रहे हो, तो आपको लगता है ना कि आई विश कुछ ऐसा होता जिससे ये बच जाता। आई विश मुझे एक फनी सा, आई डोंट नो इट्स फनी और नॉट, बट ऐसा कुछ थॉट आया कि एक प्लेन का भी एक खुद का पैराशूट होना चाहिए। कभी वो ऐसी सीन में अगर प्लेन गिर रहा है तो एक पैराशूट ओपन हो जाए, उसमें कुछ लोकेटर हो, वो नियर बाय कहीं पे अच्छा खुला रोड या फिर अच्छा नियर बाय एयरपोर्ट पे फिर से उसको घुमा के लेके चला जाए। आई विश ऐसा कुछ हो, कितना अच्छा होता। ये एक रिसर्च होती तो कितना अच्छा होता। पानी में नहीं मरते प्लेन जाके। हाँ, एक केस में हो सकता है जो इंजन के कुछ खामी की वजह से ऊपर ही ब्लास्ट होता है, उसमें तो कुछ अलग ही चीज़ है। बट अगर ऐसे किसी सीन में जहाँ पे इंजन फेल्स हो रखे है, रिटर्न जाना है, तो वो एक सीधा पैराशूट खोल दे और सब बच गया। आई विश ऐसा होता, बहुत अच्छा होता, बहुत ईजी होता। आई जस्ट विश ऐसा हो जाए फ्यूचर में। बट अभी के लिए आई एम सैडेंड, डिप्रेस्ड। मेरे बहुत सारे नियर एंड डियर डॉक्टर्स, फ्रेंड्स, फेलोज ने भी बताया कि कुछ लोग जो ट्रैवल कर रहे थे उनके रिलेटिव थे, उनके फ्रेंड्स ऑफ फ्रेंड्स के रिलेटिव थे। तो इट इज़ हार्ट एकिंग, इट्स डाइवेस्टेटिंग। मुझे अब पता नहीं फ्लाइट में जाऊंगी मैं तो एनीवेज, हर बार जब टेक ऑफ होता है मेरा हनुमान चालीसा पता नहीं शुरू हो जाता है, डर हमेशा रहता है। बट आफ्टर दिस एट वेरी नियर टू माई प्लेस हैपेंड, आई एम devastated, I'm shattered. I'm praying for
every single one's family and deepest condolence to everyone who has lost their lives in this. It wasn't expected this way, and I think एविएशन इंडस्ट्री नीड्स टू चेंज. ये पैसे कमाने का धंधा नहीं खोलना है अपने को. अब मुझे लगता है कि बीइंग अ मिडिल और अपर मिडिल क्लास के पर्सन, मुझे लगता है अब थोड़े पैसे ज़्यादा कमा के फ्लाई दुबई या विस्तारा, कुछ ऐसे एयरलाइंस, एमिरेट्स में फ्लाई करना पड़ेगा. जब दुबई का किंग बोल रहा है कि वी हैव नेवर फेस्ड एनी सिंगल कैजुअलिटी और एनी एयर ट्रैफिक कंट्रोल इमरजेंसीज इवन, तो वो लोग कुछ सोच के चार्ज कर रहे हैं. तो मुझे लगता है कि वो सेफ्टी के लिए चार्ज कर रहे हैं. और आई थिंक सबको अपने अपने आप को अपग्रेड करना पड़ेगा. आई थिंक एयर इंडिया शुड बी बैंड, एंड इंडिगो पे तो बैठनी चाहिए इंक्वायरी. इन लोग को पता चले कि क्या कर रहे हो, अब क्या गुल खिला रहे हो. मेरा एक्सपीरियंस बहुत ख़राब रहा था व्हेन आई वेंट दुबई फ्रॉम अहमदाबाद. लेग स्पेस ही नहीं था. तो मतलब आप ज़्यादा लोगों को बिठा के पैसे कमाने के चक्कर में 15,000 में आप लेके जा रहे हो. आपको ये है कि ये लोग तो जा तो पाएंगे नहीं प्लेन के अलावा, तो फिर चार्ज कर लो, आप ये सोच रहे हो. बट आप समझो, आप 15,000 चार्ज कर रहे हो, आप 20-20 हज़ार चार्ज कर रहे हो. तो फिर आपको समझना चाहिए कि इतना चार्ज करने के बाद इतना बंदे को बैठने की जगह तो दे दो, यू नो. सो दिस इज़ ऑल बुलशिट, एंड आई थिंक दिस एविएशन इंडस्ट्री के ये जो कमाने बैठी है ना, ये जो एयरलाइंस, उनको बैन कर दो. सच में इट्स डेवेस्टेटिंग, इट्स हार्ट एकिंग, इट्स, आई एम सॉरी, आई डोंट नो व्हाट टू से. बट जो मंजर मैंने अपनी नज़रों से देखा है, मुझे मेरे फ्रेंड्स ने रियल वीडियोस दिखाए नज़दीक से डेड बॉडी के. छोटे छोटे बच्चे, 5-5, 1.5 साल के बच्चे थे अंदर. उनकी क्या गलती थी, यू नो. तो बहुत बुरा लगता है. ओम शांति. थैंक यू.